बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने मुसलमानों के घर गुज़श्ता 10 सालों में गिराए गए हैं। ये फिगर दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। और अगर पाकिस्तान ना बनता तो कम से कम 4-5 लाख मुसलमानों के घर वहाँ पे गिरा दिए गए होते बुलडोज़रों से, क्योंकि इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा जो चीफ जस्टिस है वो बुलडोज़र है। जी हाँ, बुलडोज़र इसी को वहाँ पे इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने भी बुलडोज़र जस्टिस को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये भी कोई जस्टिस का निज़ाम है। अगरचे उन्होंने बार बार ये कहा है कि बुलडोज़र जस्टिस नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस की कोई किस्म नहीं है, इंतज़ामिया अपने हाथ में कानून को मत ले, लेकिन इंतज़ामिया को तो अपने हाथ में कानून को लेने में मज़ा आता है। तो इंडिया में तो कानून इसी तरह चलता है। और अगर मुसलमान पाकिस्तान ना बनाते, अगर हज़रत कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में ना सोच रहे होते, उनके जो रफ़क़ाकार हैं वो उनके साथ ताउन ना करते और अवाम पाकिस्तान के लिए वोट ना देते, मतलब जैसे 1946 के इलेक्शन में हुआ था, तो फिर आज हमारा भी घर गिर गया होता। होते ही नहीं, अव्वल तो होते ना, और होता भी तो गिर गया होता। मैं आपको ये बताऊं कि 2022 और 23 के सिर्फ एक साल में 31 जनवरी 2023 तक जो है ना, दिसंबर इंडिया में 4,49,107 मकानात गिराए गए। और इसमें कितने मकानात जो है मुसलमानों के थे? बाज़ रियासतों में 37% और बाज़ रियासतों में 94%। उत्तर प्रदेश इसमें घर गिराने में सबसे आगे है। ये जो मैंने अभी फिगर्स बताए हैं ये उत्तर प्रदेश के टोटल फिगर जो वहाँ पे गिराए गए वो है अपना 7,40,000। तो गुज़श्ता 10 सालों के अंदर इससे कहीं ज़्यादा मकानात और दुकानें वगैरह गिराई गई हैं, मुसलमानों के मकानात को तबाह बर्बाद किया गया है। ये वो एदाद शुमार है जो हुकूमत ने एक्सेप्ट किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में गए लोग तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जुर्माना भी किया इंडियन जो जेल को डिप्टी कलेक्टर या जिस तरह के जो लोग कहते हैं कलेक्टरेट को, लेकिन वो कहाँ मानते हैं। 5 लाख का जुर्माना किया, पता नहीं दिया या नहीं दिया, लेकिन यूपी की हुकूमत जो है वो कहाँ सुनती है। इसी तरह एक जगह पे उन्होंने कहा कि जो गिराया गया है वो अपने जेब से पे करे, लेकिन किसने पे किया होगा जुर्माना जो है। तो इसी तरह से वहाँ पे चल रहा है। और इससे कितने लोग जो है वो बेघर हुए। सिर्फ 2023 में 5,15,000 के करीब लोगों को बेघर किया गया, जिनकी वाज़े दो टोक अक्सरियत जिसको कहते हैं ना, वाज़े अक्सरियत वो मुसलमानों की थी। और फिगर्स चूँकि इंडियन गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन वैसे तो नहीं करती है, तो मुख्तलिफ मीडिया मैंने जो अभी फिगर्स आपको बताएं ये मुख्तलिफ जो व्लॉगर्स हैं इस तरह के जो चीज़ें डालते हैं उनके अपना उससे लिया डाटा। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो कभी ये नहीं बताती कि कितने मुसलमानों के घर गिराए गए। और इक्का दुक्का कहीं वो दुकानें वकानें जो उमरा की हैं वहाँ पे वो गिरा भी देते हैं, मतलब अदर दैन मुसलमान, ताकि अपना जो कोटा है और एक सेकुलरिज्म का जो एक उनका इमेज है उसको बरकरार रखे। तो सेकुलरिज्म का इमेज वहाँ जाके उसका भांडा फूट जाता है जब वो ये देखते हैं कि तादाद में आते हैं कि कितने मुसलमानों के घर गिराए गए, कितनी दुकानें गिराई गई। तो ना सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए गए बल्कि उनका बिज़नेस तबाह बर्बाद कर दिया गया। और यही वजह है कि मुसलमान अब हिंदुस्तान में जो रोज़ी रोटी कमा रहे थे वो भी उनके दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए। इसको भी उन्होंने एक जहाद का नाम दिया, रेडी जहाद। अब रेडी, किसी ने अगर सड़क पे कोई रेडी लगा लिया तो जहाद कह रहा है। तो बार कैफ मतलब ये इस तरह की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी अदालतों ने कहीं कहीं खाली फैसले दिए, कोई ज़्यादा तो दिए नहीं है, उन फैसलों को भी उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर, या उन्होंने ये कह के कि ये जो है ये गैर कानूनी है, या इसमें अगर किसी ने एक आधा, जैसे हर जगह हो जाता है कि 2-4 फुट या 2-4 गज कहीं ज़्यादा शामिल हो गया, तो उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग को बुलडोज़ कर दिया है। ये है वो हिंदुस्तान जिससे हज़रत कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान ने अलहदगी का सोचा था और अलहदा मुल्क बनाने का सोचा था। और ये है वो हिंदुस्तान जिसमें लोग, हमारे कुछ लोग, बहुत महदूद सी परसेंटेज है, वो लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं तो चले जाएं, उनका घर वर भी गिर गया होता। अब तो अव्वल तो होता ही नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो अगर हम इसकी बाइफर्केशन में आएँ तो सिर्फ मई 2025 में गुजरात में जो है ना तारकीन वतन के नाम पर 7,000 से ज़ायद मुसलमानों के घरों को मसमार कर दिया गया। अच्छा, इसी रियासत में यानी गुजरात का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसी रियासत के एक और मसमारी मुहिम में, वहाँ तो मुहिमें चलती है मसमार करने की मुसलमानों के घरों को, मकानों को, दुकानों को। तो उसकी एक और मुहिम चली जिसमें 8,000 साढ़े 8,000 के करीब इमलाक को तबाह किया गया और 90% मुसलमानों की थी। कितनी मुसलमानों की थी? 90%। ये वो जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे रहना चाहते हैं। और गुजरात एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे मुसलमान बहुत बासर थे और इस रियासत को तरक्की देने में जो है ना मुग़लों का बड़ा रोल था, क्योंकि ये सूरत की जो बंदरगाह थी वो मेन
एक कांटेक्ट कायम हो रहा था उसके ज़रिए से मिडल ईस्ट के साथ, सऊदी अरब के साथ और दीगर ममालिक के साथ, तो वहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद आसाम, जहाँ पे हेमंता बसमा शर्मा जो हैं वो मुसलसल एंटी मुस्लिम लगे हुए हैं, वो उनको कभी दिमक कह देते हैं, कभी घुसपैठिया कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो बंगाली निजात होने के नाम पर उनके तकरीबन 1400 जो घर हैं वो मस्मार कर दिए गए। अब घर अगर 1400 हैं तो ख़ानदान कितने होंगे? तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुसलमानों की जो है बच्चे ज़्यादा होते हैं, 3 4 5 होते हैं, तो वो खुद भी उनसे भी ज़्यादा होते हैं, 5 6 7 भी होते हैं। वो तो नरेंद्र मोदी हैं जो घर छोड़ के भाग गए थे। जो शख्स अपने ख़ानदान को नहीं संभाल सका, अपनी बेगम के साथ जिसने रहना पसंद नहीं किया, वो अब दावे करता फिर है कि मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कायल हूँ। दावा तो करता है ना वो, जब ईद बकरीद आती है तो कहीं कहीं इक्का दुक्का पैगाम वो लगा देते हैं और उसका फिर प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं। बहरकैफ इसी तरह दिसंबर 2025 तक बंगलोर की फ़कीर कॉलोनी में सिर्फ एक दिन में 400 के करीब घर मस्मार किए गए और यहाँ पे 95-96% जो मुसलमान थे, सिर्फ 4-5% हिंदू थे जो ख़तरे में नहीं थे। मुसलमानों की कॉलोनी में हिंदू कभी ख़तरे में नहीं रहे, मुसलमानों के कभी दौर में हिंदू कभी ख़तरे में नहीं रहे, लेकिन हिंदू जो है वो अपने आप को ख़तरा महसूस करते हैं, मुसलमानों के घर को गिराते रहते हैं। अगर हम देखें तो 2024 में जो मतलब लखनऊ के अकबर नगर है, ये भी मतलब कहीं अकबर के दौर में आबाद हुआ होगा, तो अकबर नगर में 1800 से ज़्यादा मकानात को मस्मार किया गया और इनमें भी अक्सरियत जो मुसलमानों की थी। अच्छा, आपको याद होगा कि हरियाणा का एक इलाका है बड़ा मशहूर वहाँ पे फ़िरका वारियत हुई थी, जो मतलब 5 दिनों के अंदर अंदर हिंदुओं ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे मुस्लिम कशी की थी और उस मुस्लिम कशी के बाद जो घर गिरे वो भी मुसलमानों के गिराए गए। तो 1200 के करीब उनके घर, दुकानें, मकानात और थड़े और खोखे जो भी थे वो सारे के सारे तबाह कर दिए गए। तो अब एक वहाँ से बड़ी लंबी चौड़ी नकल मकानी हुई जिसके बाद। अच्छा, इसी तरह मध्य प्रदेश जहाँ पे मतलब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे 2002 में फ़िरका वारियत जब मैं कहता हूँ तो मुराद होते हैं मुस्लिम, कुछ मुसलमानों को मारने की चीज़ें, उनको कत्ल, मारपीट और इस तरह के जो वाक़यात हैं, क्योंकि इसको राइट्स कहते हैं लेकिन राइट्स होते नहीं हैं, ये तो असल में मुसलमानों को मारपीट की बात होती है। तो इसमें मुसलमानों के घर भी मुसलमानों के गिरे, शहादतें भी उनकी हुई, 16 मकानात और 29 दुकानें जो हैं वो गिरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा, जब ये बहुत ज़्यादा इंतज़ाम शुरू हो गया तो 24 में उसने कहा कि ये सारा कुछ गैर आईनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है, और वो भी बदली के साथ कोई ऐसा बेकार किस्म का, टाका टोकरी किस्म का ऑर्डर जारी करती है कि जो मतलब जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन की सूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो था जो बराह रास्त मकानात गिर रहे हैं, और ये फिगर्स वो हैं जो मतलब महदूद हैं और अभी कम है, क्योंकि सारा डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया हुआ, बाकायदा तो नहीं बताती, वो तो जो कुछ ख़बरों में आता है टेबुलेशन उसके जो कुछ अपना ग्रुप्स करते हैं सिटीजन्स कम्युनिटी के, वो उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा लाखों लोग जिनकी तादाद अब तक बल्कि शायद मतलब अगर करोड़ नहीं तो करोड़ों के आसपास तो ज़रूर होगी, और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ फसादात के नतीजे में बेघर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉलिसी ये नहीं है कि कत्ल करके मार देना, उनकी पॉलिसी ये है कि कत्ल करना, मारपीट करना और फिर वहाँ से भगा देना, मतलब वहाँ पे रहने ना देना। जब गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात हुए, तो फसादात से मतलब जब मुस्लिम कशी हुई, मारपीट हुई, तो कम अज़ कम, मतलब ये मैं आपको कम अज़ कम अदाद शुमार बता रहा हूँ जो स्टेट ने एक्सेप्ट किया था, तो गुजरात में वो 2 लाख थे। 2 लाख लोग बेघर हुए जिनको टेंटों और इनके करीब रखा गया, और जिन कैंपों में रखा गया उन कैंपों में भी मुस्लिम कशी हुई, और ये कैंप थाने कचहरी के आसपास ही थे। कचहरी मैंने ऐसे ही कह दी, थाने के आसपास थे, और थाने के अकब में भी हिंदुत्वा ने वहाँ पे आके मुसलमानों को शहीद किया। तो इसमें सिर्फ 2 लाख लोग वहाँ से बेघर हुए और मुख्तलिफ जगहों पे जाके आबाद हुए, जिनको घटोस कहते हैं, जो जहाँ पे ना कोई सहूलत होती है, ना पानी की सहूलत होती है, ना बिजली, ना गैस तो खैर होती नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह जो है जितने भी मतलब वहाँ पे फसादात वगैरह अब उनके देखें तो खौफ की जो है कितनी चादर फैलाई जाती है, उसका नतीजा यही निकलता है कि बड़े नकल मकानी बड़े पैमाने पर हो। अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे जाएँ तो देखें कि आसाम में 1983 में बड़ा फसाद हुआ, नीली कत्लेआम जिसको कहा जाता है। ये एक एरिया था वहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, और चंद घंटों के अंदर अंदर वहाँ पे मतलब हज़ार मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उनको कत्ल करने के बाद उसके ऊपर गोभी के फूल उगा दिए गए थे, जो अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था। एक तस्वीर उनकी आई थी अपने एक्स पर कि जिसमें वो एक स्लैब सा खड़ा किया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने गोभी का फूल रखा हुआ था, और फिर ये जाहिर किया था कि हम अब ये करने वाले हैं आसाम में, तो मुसलमान मत भूलें।
तो इसके बाद वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग बेघर हुए, बहुत से लोग वहाँ से नकल मकानी कर गए। इसी तरह आसाम में जो तशद्दुद हुआ उसके नतीजे में 85,000 के करीब लोग जो है ना वो बेघर हुए थे। मगरबी बंगाल में 1964 में जो मुस्लिम कुशी हुई थी उसके नतीजे में कम अज़ कम 10,000 अफराद बेघर हुए थे। दिल्ली, शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जब हुआ था तो वहाँ पे भी मतलब दर्जनों हज़ार लोग बेघर हुए थे और अभी तक वो टेंटों में और तंबुओं में रह रहे और अभी तक उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। तो फिर ये इस अमल से वो वहाँ पे घेटोइजेशन कहते हैं कि जी मतलब जो घेटो वहाँ पे बन रहे हैं मुसलमानों के, वो मुख्तलिफ़ तरह के पसमानदा नवाही इलाकों में जा रहे हैं जहाँ वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। तो इस तरह की वहाँ पे जो है ना वो हज़ार लोग जो है ना वो आए रोज़ होते रहते हैं, क्योंकि छोटे मोटे फसादात जो है ना वो कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो ये मुसलमानों के वहाँ पे मसाइब हैं। अच्छा, अब गुजरात में उन्होंने एक और हरकत की, उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि मुसलमान मकान भी नहीं बेच सकता। पाबंदी तो सब पर है कि मतलब जो वो कहना ये चाह रहे हैं कि मुसलमान किसी ऐसे इलाके में कंसंट्रेट ना हो जाएं जहाँ वो अपनी आबादी को बढ़ा दें, और आबादी को बढ़ने से हिंदू ख़तरे में आ जाएंगे। अगर हम सावरकर को देखें तो उनके बारे में एक तहकीक ये भी आई है कि सावरकर ने ये कहा था कि अगर किसी भी इलाके में मुसलमानों की तादाद बढ़ जाती है तो हिंदू अनसेफ हो जाएंगे, और इस अनसेफ से बचने के लिए यानी अपने आप को महफूज बनाने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को यूनाइट करें। जैसे अभी कहते हैं कि अपना एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो नरेंद्र मोदी और उनका योगी का नारे हैं, तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दूसरा ये कि उनको मिलिट्राइजेशन की तरफ चले जाना चाहिए। अभी आप देखें कि हिंदुस्तान में हर तंजीम जो है मिलिट्राइजेशन की तरफ जा रही है, जिस पर हम अगले प्रोग्राम में किसी में बात करेंगे। तो ये था वो हिंदुस्तान का चेहरा जो कायद आज़म ने देख लिया था और जो उनके रुफ़क़ा कार ने फोरसी कर लिया था। हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी खुतबा इलाहाबाद इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिया था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदू मुसलमानों के साथ इकट्ठे रहना नहीं चाहते। उनकी जीन में ही ये नहीं है कि किसी के साथ इकट्ठे रह सकें। वो जहाँ भी जाते हैं, अगर कनाडा में जाते हैं तो कनाडियन के साथ लड़ते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकियों के साथ लड़ते हैं, अपना जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ वो लड़ते ही हैं बस। तो लिसेस्टर में उन्होंने अपना वॉर शुरू की, और ऐसे आप अभी गूगल करेंगे तो आपको अलग पता जाएगा कहाँ कहाँ वो मुसलमानों के साथ, मुसलमान के मसीहों के साथ भी लड़ते रहे। आजकल भी मुख्तलिफ ममालिक में ये बहस चली हुई है कि गो बैक इंडिया के नारे वहाँ पे प्ले कार्ड्स पे लिखे हुए। तो यही वजह है कि वो हिंदू एडजस्ट नहीं होते हैं। हिंदू किसी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होती, अपने अलग आइडेंटिटी बढ़ाते हैं। जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले वो अपने बुत परस्ती का आगाज़ करते हैं। तो ये थी वो सूरत हाल जो अगर पाकिस्तान ना बनता तो मैं भी फेस करता, और आप जो बैठ के ये देख रहे हैं बड़े आराम और सुकून के साथ आप भी महसूस करते। अल्लाह ना करे और अल्लाह करे कि जो लोग इस वक्त इंडिया में हैं और मसाइल में घिरे हुए, उनको भी अल्लाह ताला उन पर भी रहम फरमाए और उनको सेफ्टी अता फरमाए। आमीन। उस वक्त तक, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।